देखिए, कीपिंग इन माइंड, जैसे कि अच्छा मैं थोड़ा-सा बताते चलूँ, आई होप आप फूडोरा के बारे में जानते होंगे, डिलीवरी हीरो के बारे में। बर्लिन में मैं नहीं है। करेंटली फूड जी, जी, एग्ज़ैक्टली। आई होप पीछे एक लोगो आ रहा होगा थोड़ा-सा। मैं एक्चुअली फूडोरा के अंदर हूँ। फू हाँ, हाँ, हाँ। ये आपकी आवाज़ चली गई, आपने म्यूट कर दिया अपने आप को। आप म्यूट हो गए हो एक्च शायद। हाँ, मैं देखिए काम क्यों किया हुआ? था, मैं रॉकेट इंटरनेट में काम कर चुका हूँ यार। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मैं वही 2.5 साल नुमांसिक रॉकेट के में रह अंदर चुका हूँ। मेरे ऑफ़िस के साथ वाला जो है वो उनका फूड पांडा होता था उस वक़्त। एग्ज़ैक्टली, हाँ, वो नुमान सिकंदर वाली ऑर्गेनाइज़ेशन, और आई रियली मैं अल्हम्दुलिल्लाह फूड पांडा के 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं। फूड पांडा के साथ हूँ। करंटली आई एम डूइंग माय सर्विस एज़ अ कंप्लायंस एसोसिएट ओवर हियर वेंडर मैनेजमेंट के अंदर। ऑलराइट। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि मैंने सोचा कि करने के लिए। बट कीपिंग इन माइंड लो इनकम एज़ वेल, क्या मतलब मैं ही आपसे इस ओपिनियन आपका लेना चाहता हूँ कि स्टडीइंग इन जर्मनी इज़ मच मोर बेटर रादर देन स्टडीइंग इन चाइना। दीज़ आर मोर डिफरेंट थिंग्स। आपने बैचलर्स किया हुआ है ना? बिल्कुल, मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ। बीबीए किया हुआ है? एग्ज़ैक्टली। तो आप वो ऑप्शन क्यों नहीं अप्लाई करते? आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है अभी, आई थिंक कम से कम 3-4 साल का तो वर्क एक्सपीरियंस होगा आपके पास। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना है एक्सपीरियंस। आप एक तो ये कि आप डायरेक्टली जो जर्मनी से अप्लाई करते हैं जॉब, एक तो आप उसको भी देखें, उसको भी ओके। अपने ज़हन में रखें क्योंकि आप हुँ, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं स्टार्टअप सीन के साथ, ठीक है? बिल्कुल, और ये बिल्कुल। जो डिलीवरी हीरो है ना, डिलीवरी हीरो में एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी हीरो थी या एक और स्टार्टअप थी, रॉकेट की थी। उन्होंने बिल्कुल। पाकिस्तान से एक दफ़ा डायरेक्टली एक जो है ना, वो हमारे कंट्री मैनेजर होते थे, उनको डायरेक्टली वो पाकिस्तान से जर्मनी ले आए थे हुँ, रिक्रूट करके। तो बिल्कुल कभी ऐसा हुआ है। ऐसा भी होता है कि आप ये भी देख सकते हैं कि अब आप कंप्लायंस के इसमें काम कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि जो डिलीवरी हीरो के साथ-साथ जो इस नीश की स्टार्टअप्स हैं या अब इसके अंदर एक हुँ, जर्मनी में स्टार्टअप है, उसका नाम है फ्लैश एंड पोस्ट, ठीक है? हुँ, फ्लैश एंड पोस्ट जो है वो ड्रिंक्स जो है ना, ये पानी वगैरह है, ये हुँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑनलाइन। ये अभी काफ़ी बूमिंग जा रहा है। इवन इनको अभी एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, उसकी तरफ से पैसे आ रहे हैं। इसके अभी ये जर्मनी की इन्होंने 2 साइडें कवर की हुई हैं। एक हुँ, उस साइड ईस्ट पे हैं, इधर एक वेस्ट में है। तो इनकी इस तरह की बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी ऑपरेट कर रही हैं साथ-साथ। तो हुँ, आप एक तरीका ये कर सकते हो कि आप उनके साथ इन टच हो और आप उनसे कहो कि मैं एज़ एज़ अ जॉब यानी कि एम्प्लॉयी मैं इधर मूव होना चाहता हूँ एज़ एन एम्प्लॉयर और आप यहाँ पे ओके। आओ और आप हुँ, यहाँ पे डायरेक्टली रिक्रूट होके आओ। एक तो ये तरीका आप कर सकते हो, इससे आप फंडिंग भी अपनी बचा सकते हो और आप यहाँ पे आके फिर देख सकते हो कि अब मैंने आगे पढ़ाई करनी है या मैंने सिर्फ काम करना है। अच्छा ठीक है? वो जॉब के साथ-साथ ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक एम्प्लॉयी आया यहाँ पर रिक्रूट होकर एंड देन यहाँ पर फिर उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी। तो उसके क्या जॉब आवर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएँगे, मतलब 20 आवर्स की जो पॉलिसी है? यार वो उसमें होता यूँ है कि स्टडीज़ फुल टाइम नहीं आप फिर करोगे, फिर आप कोई डिस्टेंस लर्निंग इस तरह का प्रोग्राम हुँ, शुरू करोगे। ई-लर्निंग आप कर लोगे। या फिर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो इवनिंग क्लासेस या वीकेंड क्लासेस ऑफ़र करती हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ीक्यूटिव तो प्रोग्राम्स जो होते हैं। हाँ, तो फिर आप उस तरह की ऑप्शन देखोगे, डेफ़िनिटली आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं होगे, लेकिन मैं एक आपको सजेशन दे रहा हूँ कि एक तरीका हो सकता है कि हुँ, पहले स्टेप में आप ऐसे मूव कर सकते हो। ये एक स्टेप हो ठीक है। सकता है। अगर आप एक दफ़ा इधर आ जाओगे ना, फिर तो आप ये भी देख सकते हो कि अच्छा मैं 2 साल जॉब कर लिया है, अब मैं पीआर अप्लाई कर देता हूँ, पीआर मिल गई है तो मैं जॉब बिल्कुल छोड़ के मैं पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मेरा शौक है कि मैंने पढ़ना है, ठीक है? बिल्कुल, सही तो कह आप रहे हैं यूँ आप। भी कर सकते हो, तो आप पढ़ाई को डिले भी कर सकते हो अगर आपको फ़ौरन अभी जॉब मिल जाती है और अभी आपकी सिचुएशन आपको इजाज़त नहीं दे रही है अगर पढ़ने की, तो आप उसको थोड़ा-सा डिले भी कर सकते हो। इस तरह से मुख्तलिफ तरीके देखो कि क्या आपको सूट करता है, तो पहले तो ये ट्राई करो कि डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पे रिक्रूट होने की कोशिश करो। दूसरा ये करो कि जॉब सीकर वीज़ा जो है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा-सा पढ़ो और उसके ऊपर भी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। जॉब सीकर यस, वीज़ा एग्ज़ैक्टली। इन अ सेंस आपको हेल्प कर सकता है क्योंकि अगर आप पहले से एंगेज हो जाओ, जो स्टार्टअप्स बर्लिन में काम कर रही हैं उनके साथ और फिर आप आओ, ऑलरेडी उनके साथ डील करके यहाँ पे आओ, तो वो भी एक चांस मिल सकता है, उसमें थोड़ी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी पैसों की, एनी हाउ फिर भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तीसरी बात और आखिरी बात ये कि आपने कहा है कि जर्मनी में पढ़ाई करूँ या चाइना में पढ़ाई करूँ, अगेन यार आपका जो इश्यू है वो बजट का इश्यू है। उसमें वो आपको कंप्लीटली देखना होगा फाइन, कि बिल्कुल। चाइना में आपको क्या बजट लग रहा है, ठीक है? आपने बजट देखना होगा। जर्मनी का तो आपको पता है, तो चाइना में कितने पैसे लगेंगे आपको? देखें जर्मनी का तो ब्लॉक अकाउंट को तो आपको पता है, लेकिन कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ
स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनसे पता चला है कि 2500 यूएसडी के अंदर मतलब मेरा 2 इयर्स का बैच वो मास्टर्स हो सकता है, चाइना से? 2500 यूएसडी। या एग्जैक्टली मेरी जो सोर्स मुझे जो पता चली है कंफर्म सोर्स है। यार मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्यों बाहर जाके क्यों मास्टर्स करना चाहते हो, यानी कहीं ना कहीं जाके ही क्यों मास्टर्स करना चाहते हो? देखें, एक मेरे प्रोफेसर हैं सर मुजम्मिल गयासी, इज एसोसिएट प्रोफेसर इन इकरा यूनिवर्सिटी। ही सजेस्ट मी कि आप यहाँ से करो, बट मेरे सामने जो एक और प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुताल बिल हक सिद्दीकी, वो जर्मनी से हैं, वो एक्चुअली जर्मन नेशनलिस्ट हैं एंड ही वाज अबाउट मोर देन 85 इयर्स ओल्ड। तो उनके बिहाफ पर उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी। वो एक बेसिकली वो जर्मन नेशनलिस्ट है, वो 1950s में वो चले गए थे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से जर्मनी वेस्ट जर्मनी आ गए थे। तो ही वाज अ बेसिक मोटिवेशन फॉर मी। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि बाहर की डिग्री का क्या इम्पैक्ट होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पर। आपने जर्मनी में रहना है, आगे आगे जिंदगी में जर्मनी में रहना है? मैं देखें, मेरा सोलली पर्पस ये है कि मैं यहाँ पर आऊँ और पढ़ के अपने वापस मुल्क जाऊँ, क्योंकि मेरा जो मुल्क है उसको लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की कमी है बेइंतहा, और टेक्निकल नो हाउ है। दैट इज द मेन रीजन मैं यहाँ पर वापस आना चाहता हूँ और पढ़ के। यार फिर तो आप कोई भी जगह चूज कर सकते हो, फिर तो कोई ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपने जर्मनी आके पढ़ाई की और फिर तो आप उस जगह पे जाओ जहाँ पे ओवरऑल मोर और लेस आपको लगता है कि पाकिस्तान से अच्छी पढ़ाई है, ठीक है, और आप मैनेज भी फाइनेंशियली आप मैनेज कर सकते हो। फिर तो जर्मनी हो या फ्रांस हो या इटली हो या चाइना हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो आपने जाना ही वापस है, तो बिल्कुल मेरा सोलली पर्पस यही है, बिल्कुल सेटल्ड होने का तो खैर नहीं, बिल्कुल। फिर तो आई थिंक इफ यू थिंक कि चाइना में आप उसको इकोनॉमिकली मैनेज कर सकते हो तो गो फॉर इट। कीपिंग इन पॉइंट, देखें आप एक मल्टी कल्चरल सिटी में हैं जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बेइंतहा है। कि व्हाट डू यू थिंक, मैं एक आपसे ओपिनियन आपका ले रहा हूँ कि क्या चाइना की डिग्री की ज़्यादा अहमियत है या फिर यानी कि ECTS सिस्टम वाली जो डिग्रीज होती हैं उनकी? यार मैं अब आपको बताऊं, देखो अब ऐसे है कि जर्मनी जो है वो यूरोप में भी एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है, पावर हाउस है यूरोप का। दुनिया में भी जो है वो इस वक्त जर्मनी, क्योंकि आपको पता है कि सारे मुल्कों ने ट्यूशन फीस लगा दी हुई है, जर्मनी एक ले दे के एक आध जगह बचती है दुनिया में जिधर अभी भी लोग आ रहे हैं पढ़ने। तो जर्मनी की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो पेनिट्रेशन है ना, वो जर्मनी उसमें टॉप 3 में दुनिया में आता है, अमेरिका इंग्लैंड के बाद, अमेरिका कनाडा इंग्लैंड के बाद। तो इसलिए आप अगर जर्मनी चाइना पूछोगे तो मैं उसमें तो जर्मनी को ही वे करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि जर्मनी की डिग्री की ज्यादा वैल्यू है मेरे ख्याल में। लेकिन मैं उसका ये मतलब नहीं है कि जो चाइना से पढ़ रहा है वो उसको पढ़ाते नहीं है या उसकी वैल्यू नहीं है। मैं आपको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि आपने ये डिग्री वापस जाके वहां पे बेचनी है बेसिकली, ठीक है। आपने तो यही करना है ना, आप पाकिस्तान में वापस जाके यही दिखाओगे ना कि मैंने जर्मनी से डिग्री की, अब मुझे अच्छी जॉब दो, इसीलिए कर रहे हो ना आप। देखें, जो करंटली मुल्क के हालात हैं उसके मैं सीरियस बता रहा हूँ, मेरा सोली पर्पस ये है कि बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, मजीद नॉलेज हासिल करना चाहता हूँ कि जो ठीक है, और फिर वापस आकर मुल्क की मैं जाना चाहता हूँ। सर आप जरूर जाएं वापस, लेकिन चाइना में भी आपको मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो है वो मिलेगी। चाइना भी बहुत लोग पढ़ने जाते हैं, चाइना में भी पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत जगह से लोग पढ़ रहे हैं। जर्मनी की अपना एक फ्लेवर है, यूरोप का एक अपना जो है ना वो स्टाइल है, चाइना का एक अपना स्टाइल है। दोनों में आपको लर्निंग और नॉलेज मिलेगा। मगर आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि इसको वे करो तो मैं जर्मनी को वे करूंगा, क्योंकि मेरा अपना जर्मनी एक्सपीरियंस है, इसलिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट यार शाहजेब। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू मिस्टर सलहसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय। ख्याल रखिएगा सर आप भी, अल्लाह हाफिज़। बाय।